Hello bachcho, let's read out the question first. Name the source of magnetic properties of materials. So for this, let's see the solution here. तो सिंपली हमें सोर्स का नाम बताना है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को शो करता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट, लेट्स सी the key concept which we are going to use here for this question. So basically, यदि मैं यहाँ पर बात करूं मटेरियल्स की, ठीक है, सो मटेरियल्स किनसे बना हुआ होता है? दैट इज मटेरियल इज फॉर्म्ड फ्रॉम एटम्स। ठीक है, मटेरियल्स एटम्स से मिलकर बना होता है। अब एटम्स में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एटम्स में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? जो भी ऑर्बिट होता है उसमें घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। सो बेसिकली यहाँ पर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट। ना, यदि मैं इस ऑर्बिट का कंसेप्ट कंसिडर कर लूं, सो ऑर्बिट ये क्या बना रहा है? एक लूप बना रहा है। ठीक है, और इस लूप को हम क्या बोल देते हैं? सिंपली एक करंट लूप बोल देते हैं। सो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है ऑर्बिट में, जो कि बना रहा है करंट लूप को, सो करंट लूप का बनना ये क्या कहलाता है? मैग्नेटिक मोमेंट्स। ठीक है, इसी को तो हम क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट्स। ठीक है, सो बेसिकली ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है ये किसको शो कर रही है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। और ये कहाँ से आई है? जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है ऑर्बिट में उससे आई है। तो सिंपली यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, उसका सोर्स क्या है? जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स है जो कि रिवॉल्व होते हैं ऑर्बिट में। ठीक है, सो ये इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, हम इसको विजुअलाइज भी कर लेते हैं कि लेट सपोज कि ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और ये ऑर्बिट हो गया। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो ये जो रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, सो बेसिकली ये ऑर्बिट में कर रहे हैं। और ये ऑर्बिट में जो रिवॉल्विंग हो रहा है इसको हम करंट लूप भी बोल सकते हैं। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट में, सो बेसिकली ये क्या फॉर्म्स करते हैं? दे फॉर्म्स मैग्नेटिक मूवमेंट। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट्स। और इन्हीं मैग्नेटिक मोमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। यहाँ से हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल of materials is what? The is electrons in atoms। ठीक है, जो एटम्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वही सोर्स हो गए किसके? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के। क्योंकि उनके ही रिवॉल्यूशन के कारण से क्या फॉर्म हो रहा है? मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर्म हो रहा है। सो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को सोर्स बोल देते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स का। सो ये हो गया सिंपल सा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन व्हिच वी हैव सॉल्व्ड बाय यूजिंग द सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ magnetic materials formation in atoms. So this is the required solution which we have solved by using the simple concept of materials formation. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.